श्रीमान अनुराग भदौरिया जो हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बन जाते हैं। और अखिलेश यादव के चचा आजम खां वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब तो जमीन कब्जा करवाने वाले व्यक्ति थे, और अम्बेडकर साहब के नाम पर अम्बेडकर नगर जिला घोषित किया मायावती जी ने। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, बदल दिया उसको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रामपुर में प्लेनेटोरियम बनाया सुश्री मायावती ने। ये जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उसका नाम बदल दिया। और ऐसे 7 जिलों के नाम बदले जो अम्बेडकर जी या उनके विचार दर्शन को समर्थन करने वाले महापुरुषों के नाम पर बनाए गए, सब बदल दिए इन्होंने। और श्रीमान आजम खां वो अम्बेडकर जी को जमीन कब्जा करने का प्रतीक बताते थे। इससे अधिक अपमानजनक भाषा का प्रयोग क्या हो सकता है? ये अलग बात है कि कालांतर में वो बकरी चोरी में गिरफ्तार हुए और जौहर विश्वविद्यालय में किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा की थी, ये सारी चीजें बाकायदा बेपर्दा हुई और आजम खां जो है जेल गए। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी का शासन था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आए दिन अपमान आजम खां करते थे। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने स्वयं किया, अखिलेश यादव ने स्वयं किया, सुश्री मायावती जो आम्बेडकर जी के विचारधारा के आधार पर चलने वाली दल की मुखिया होने के नाते उनका चीरहरण किस तरह से इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के वीआईपी गेस्ट हाउस में किया, ये देश भूल सकता है क्या? अनुराग जी जवाब दीजिए ना। जी की बातें करते हैं अनुराग जी। अम्बेडकर कांशीराम की और अम्बेडकर जी की मूर्तियों का अपमान तक किया था। इनके कार्यकर्ता जो है अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते थे। बोलिए। और ऐसे तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है। नागर साहब आ रहा हूं। आजकल अम्बेडकर का बड़ा सम्मान करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए। क्या परेशानी? अजय जी आ रहा हूं। साफ सुन लीजिए। नहीं, मैंने जितनी बातें कही तथ्य पर बात कीजिए। साफ नजर आ रही है। कोई गलत तथ्य कहा हो तो नागर साहब आ रहा हूं। पूरा देश जानता है कि पार्लियामेंट कोई गलत तथ्य कहा हो तो आइए। और भदौरिया को कहना चाहिए कि पीडीए की बात सुन लिया, मुझे तो बोलने गलत तथ्य कहा हो तो ओके प्रेम जी, मैं टोक नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई गलत तथ्य दिया हो तो पार्लियामेंट। अरे जब पार्लियामेंट देखिए इस देश जितने तथ्य रखे इसमें कोई देश के प्रेम सुनना जी जवाब तो देने दीजिए। 3 लोग बोला है, लेकिन सरकारी धरने पे बैठी है, सरकार धरने पे बैठ जाती है। सोचो आप तो पार्लियामेंट कौन चलाएगा? आप पार्लियामेंट चलाइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, संबल भी होगा, महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी, महिला समस्या भी होगी, किसान भी होगा। आप पार्लियामेंट तो चलाइए। पार्लियामेंट आप चला नहीं पाते हो। पार्लियामेंट चलाने का, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी आपकी। तो आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो वहां मेन गेट पे बैठ के। बताओ, मकर गेट पे बैठ के आप ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तो सरकार किस लिए भाई? कमाल की सरकार पहली बार देखने को मिल रही है। और आप तो जब बाबा साहब का अपमान हुआ, हम लोगों ने पकड़ लिया, आप अपमान करो कि दिल की बात जुबान पे जब आ गई भारतीय जनता पार्टी के तो परेशान हो गई। आप बताइए, आपने कितने जिलों का नाम रखा है अम्बेडकर नगर? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार आपकी 7.5 पौने 8 साल से कितने पार्क आपने अम्बेडकर जी के नाम पे बनाए? कितने कॉलेज आपने बना दिए? कितने आपने इंस्टीट्यूट बना दिए? आई हैव अ रियल प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। एवरीवन और नागर साहब आ रहा हूं, नागर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट। नहीं, अनुराग भदौरिया, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। सबसे पूछ रहा हूं, पार्क बनाने से किसी भी नेता, बाबा साहब की भी मैं बोल रहा हूं, पार्क बनाने से उनके पद चिन्हों पे चलना है, जो उनके पॉलिसीज हैं उस पे चलना है, या सिर्फ पार्क बनाना है? नहीं, आप मुझे बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होते तो बहन जी की सरकार से अनुराग जी तो बीएसपी की सरकार से ज्यादा किसी ने बाबा साहब के नाम पे पार्क नहीं बनाए। ना आपने बनाए, ना बीजेपी ने बनाए, ना कांग्रेस ने बनाए, लेकिन उन लोगों ने बहन जी को भी हराया। अब आप बोलिए मत, फेड डाउन। संजय जी बताइए, सिर्फ पार्क बनाने से अगर होता तो बहन जी की सरकार कभी हारती नहीं। बहन जी से बड़ा कोई बाबा साहब का फॉलोअर ही नहीं है। सबसे ज्यादा पार्क उन्होंने बनाया। नागर साहब आ रहा हूं नागर साहब, एक एक करके। देखिए, सिर्फ पार्क बनाने से नहीं होता, बाबा साहब के पचिन्हों पे चलना है। देखिए संजय जी बोलिए, क्विक। ये जितना विकास का काम, देखिए जितना विकास का काम होगा वो ही जनता के लिए ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2 जगह का तो मुझे मालूम है। एक तो नरेंद्र भाई की सरकार ने 10 साल में जो विकास का काम किया वो अद्वितीय है वो। और कुछ मेरे को अखिलेश को भी वही देना होगा कि अखिलेश ने भी अपने 5 साल के कार्यक्रम में विकास के कुछ काम किए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कितने किए हैं, मुझे मालूम है और जगह कितने विकास के काम हुए हैं।
मुझे मतलब द्रविड़ विभागों क्या बहुत काम हो रहा है, कश्मीर में बहुत काम हो रहा है, सरकार तो दोबारा आ गई उनकी। ओके, कांग्रेस के जमाने में कितना हुआ है? हार्डली एनीथिंग। आ रहा हूं अजय जी आप ही के पास। मैं 10 साल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि विकास इज द मेन थिंग। विकास ही जनता चाहती है। उसको सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको सही दाम पे चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो वही काम तो है, गरीबों को आवास दिया जा रहा है, वो वही काम तो है। और काम क्या है? कितने दिए पहले बतलाइए मुझे। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी कुछ बोल रहे हैं। कितने दिए गए उसके बाद? पंकज जी हाँ बोले। नहीं, संजय जी ने कहा कि रोजगार मिलने चाहिए, दाम कम होने चाहिए। ये हो रहा है क्या? महंगाई के स्तर पर है, सबके सामने है। जो विदेशी नहीं होता तो उनको वापस क्यों लाते हैं? नहीं होता तो वापस क्यों लाते हैं? एक साल में एक चुनाव प्याज के दाम पे सरकार गिरी थी। में कितने गुना बढ़ गया? दाम पे सरकार गिर गई थी। अर्थव्यवस्था की कैसी हालत है? खाली शेयर मार्केट को इधर उधर के सरकारी उपक्रमों का पैसा डलवा करके किसी तरह बनाए रखना, यही अर्थव्यवस्था की साथ संभाल है। आप संजय जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल है। पूरी तरह खोखली हो चुकी है। प्रेम शुक्ल जी गिना रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। ने ये कह दिया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मुलायम सिंह ने मैं ये उस कह चीज दिया, को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ज्ञात है, मेरे इकोनॉमिक्स का मुझे पता है। जो विकास 10 साल में हुआ है वो 50 साल में नहीं हुआ। सही बात है। खाली बोलने से कि जी दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी, अरे अगर ये सब खराब होता तो इनको वोट नहीं मिलता। मलूक नागर साहब, ओके, मलूक नागर साहब आपके प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया बोल रहे भाई किसने अंबेडकर साहब के नाम पे सबसे ज्यादा पार्क बनाए? सिर्फ पार्क बनाने से होता है कि उनके पदचिन्हों पे चलने से होता है? साहब मैं आपके प्रिय मित्र हैं, आप ही समझाएं। प्रेम जी की तो सुनते नहीं है वो। प्रेम शुक्ल जी तो समझा के थक गए। और भदौरिया साहब को अजय जी आ रहा हूं, बीच में ना बोले। अब वो मेरी गारंटी नहीं है। कुमारी बहन मायावती जी ने जितना अंबेडकर के बारे में काम करा सबके सामने, और जितना एनडीए की सरकार ने अंबेडकर के बारे में जो इन्होंने पार्क की उनकी बात करी थी, कितने अंबेडकर साहब के नामों पे एनडीए ने काम करा सबको पता। तो क्या कांग्रेस जितने उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे आज रखे हुए हैं, 27 बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ये यूनिवर्सिटी आदि आदि, तो क्या चौथाई भी कांग्रेस भदौरिया साहब उनको बदलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे बाबा अंबेडकर साहब के नाम पे? अगर वाकई में ये फंस गए अजय जी फंस गए के नाम पे क्या भदौरिया साहब तैयार हो जाएंगे? भदौरिया साहब बताइए, तैयार हो जाओगे? अरे नाम गिनाओ भाग लिए। मैंने कहा नाम गिनाओ, कह रहे बहुत काम गिनाए एनडीए के, बहुत के। अरे एक नाम तो गिनाओ कि कौन सा अंबेडकर जी के नाम पे काम किया। एक आध गिनाओ तो सही। मेडिकल कॉलेज बता दो, एक आध। कुछ नहीं बता पा रहे तो यूनिवर्सिटी बता दो नाम एक आध। कुछ नहीं। ओके, कुछ नाम बता दो। अजय वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। अजय जी बताइए ना, गांधी परिवार के नाम पे पूर्व सांसद ने बोला भी, नागर साहब ने 26-27 इंस्टीट्यूशन है, आधे भी बदलोगे क्या अंबेडकर साहब के नाम? वक्त की, हालांकि मेरा नाम ना है, नाम रखने से कुछ नहीं होता।